अस्सलाम वालेकुम। सवेल एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूं नाज़िम सैद। तो जैसा कि आप हमारे सवेल एकेडमी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर 9th क्लास के लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो उसी तसलसल को जारी रखते हुए आज से हम केमिस्ट्री की क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का तारुफ क्या है। तो केमिस्ट्री का तारुफ बयान करने से पहले मैं यहाँ जरूरी समझता हूँ कि आप लोगों को साइंस की डेफिनेशन बताई जाए। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। तो साइंस क्या है? द नॉलेज विच इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो कोई भी ऐसा इल्म जो हमें मुशाहिदात और तजर्बात के जरिए से हासिल हो, उसको हम साइंस कहते हैं। मुशाहिदात क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उसको हम मुशाहिदा कहते हैं। और उस मुशाहिदे पर अमल करने के बाद जो हमें नतीजा हासिल होता है, उसको हम तजर्बा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई छोटा बच्चा है, वो अपने वालिदैन को देखता है कि वो किस तरह से बोल चाल रहे हैं, किस तरह से उनके उठने के तरीकेकार है, सलाम करने का, अदाब करने का क्या तरीकेकार है, तो वो भी बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो जो उसने इल्म मुशाहिदा किया और मुशाहिदे के बाद जो तजर्बा किया, उस तजर्बे के बाद जो इल्म हासिल हुआ, उसको हम साइंस कहते हैं। इसके सही हो गया। तो साइंस की बहुत ज्यादा सारी ब्रांचेज हैं। बड़ी साइंस एक वसी रेंज पर फैला हुआ इल्म है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इसकी मेन ब्रांचेस का मुताला करेंगे। उसकी मेन ब्रांचेज है मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो जो मैथ है वो सारी की सारी कैलकुलेशंस पर मबनी है, जो इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा सारी इस्तेमाल होती है। वैसे भी मैथ को हम मदर ऑफ साइंस कहते हैं, तो ये दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इस्तेमाल होती है, यूज होती है। फिजिक्स मादा और एनर्जी के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात है, जो बाहमी ताल्लुक है, उसके मुतालिक को हम फिजिक्स कहते हैं। जबकि बायोलॉजी में हम तमाम जानदार अशिया, तमाम जानदार अजसाम के मुतालिक के बारे में पढ़ते हैं, और उसके अलावा जो जानदार अजसाम है उनके ऊपर जो बेजान अशिया है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, वो किस तरह असरअंदाज होते हैं, ये हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस का मुताला करते हैं। केमिस्ट्री जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जैसे कि हमने ऊपर बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो चूंकि हमने साइंस की डेफिनेशन बता दी है, तो उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, तो वो है केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, structure, properties and reaction of matter। यानी कि साइंस की वो शाख जो हमें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ मैटर के बारे में बताती है, वो केमिस्ट्री कहलाती है। मैटर क्या है? तो मैटर कोई भी ऐसी चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, वो मैटर कहलाती है। तो मैटर की तीन हालतें आप लोगों को पता है, सॉलिड, माया यानी लिक्विड और गैस। तो ये तीनों उसकी हालतें हैं, ठीक है। सॉलिड में हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड आ गया, लिक्विड में कोई भी पानी यानी कोई भी चीज बहने वाली, और गैस में आप लोगों को पता है गैस ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो मैटर क्या है? तो मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होगा? जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है कि कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर ये होता है कि ये जो जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये कितनी चीजों से मिलकर बना है। तो इसमें तीन चीजें मुझे नजर आ रही है। एक तो ये शीट जो व्हाइट बोर्ड यानी कि लगी हुई है, उसके बाद ये रॉड, ठीक है, जिसके साथ ये अटैच हुई है, और इस शीट के पीछे है लकड़ी, ठीक है। तीन चीजें मिली तो ये एक व्हाइट बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। स्ट्रक्चर में आता है पानी, जैसे कि पानी हमारे पास है, वाटर। तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है? ये है वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है असल में, ठीक है, H2O का। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर है। ये केमिस्ट्री हमें बता रही है कि पानी असल में, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, और उसका केमिकल फार्मूला जो होता है वो हम इस तरह रीड आउट करते हैं, लेकिन असल में जो उसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ओके हो गया। प्रॉपर्टीज में जो पानी है ना, उसकी मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज होती है। पानी चूंकि मैटर है, ठीक है, तो पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो कोल्ड हो जाता है, यानी कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो पानी जो है वो एक ही वक्त में 3-4 किस्मों में पाया जाता है, यानी कि वो लिक्विड भी है, एक वक्त में वो गैस भी है, और एक वक्त में वो सॉलिड भी है। तो ये प्रॉपर्टीज है, यानी कि मैटर की बहुत ज्यादा सारी प्रॉपर्टीज होती है। आगे रिएक्शन ऑफ मैटर। तो रिएक्शन ऑफ मैटर में यानी कि दो चीजों को आपस में जब मिलाया जाता है, मैटर को जब आप मिलाएंगे, उनका रिएक्शन करवाएंगे, तो नई चीज बनेगी। जैसे कि आप इस फार्मूले में देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ठीक है।
तो आप लोगों को पता है कि जो ऑक्सीजन है वो भी गैस है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी गैस है। तो हमने जब दोनों गैसेस को मिलाया तो हमारे पास बना क्या, लिक्विड। तो लिक्विड जो है ये केमिकल रिएक्शन के जरिए से हमारे पास वजूद में आया है। ओके हो गया। तो ये सारा कुछ था केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बयान करने के बाद हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पर। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहली जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। कौन सी ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद चेंजेस इन देम, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम मादे की तबीयत खसूसियात और मादे की कंपोजिशन के दरमियान जो ताल्लुक है उसको रीड आउट करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जब दो चीजों के दरमियान ताल्लुक हमवार होता है, इस्तवार होता है, कोई ना कोई ताल्लुक बनता है, तो उनमें ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चेंजेस नूरमा होती है, ठीक है। तो कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ताल्लुक बढ़ने के बाद जो चेंजिंग पैदा होंगी उनका मुतालिया भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पानी को हम बॉयल करते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो जब हम पानी को बॉयल करेंगे तो वो पानी किस में कन्वर्ट होगा, शाबाश बताएं, गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसी तरह जब हम पानी को यानी कि जो बर्फ है उसको हम मेल्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट होगी, शाबाश, लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई कि जो पानी है वो गैस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और जो आइस है वो पानी में कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट होती है, तब्दील होती है, और जो पानी है वो गैस में तब्दील होता है। इसका पता करने के लिए, इसको जानने के लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री का सहारा लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो दूसरी डेफिनेशन है, जो दूसरी हमारी ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के कोवलेंट कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हाइड्रोजन का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड के जरिए से आपस में कनेक्ट होते हैं। तो आपको बता दूं कि जो कोवलेंट कंपाउंड है वो क्या होता है। कोवलेंट कंपाउंड उस वक्त वकूअ पज़ीर होता है जब दो एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से आपस में कनेक्ट होते हैं। किसके जरिए से, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से आपस में वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ये होता है कि जैसे कि हमने कोई चीज 100 रुपए की है, वो हमने खरीदनी है, तो दो दोस्त हैं, एक के पास 70 रुपए है, ठीक है, और एक के पास है 30 रुपए। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार दोनों को जरूरत है उसकी, तो दोनों हम कंबाइन कर लेते हैं अपने पैसों को। तो एक बंदा 70 रुपये मिला देगा और दूसरा 30 रुपये उसको दे देगा, तो उनके टोटल 100 रुपये बन जाएंगे और वो उस चीज को बआसानी खरीद सकते हैं। तो जो एटम है वो भी इसी तरह करते हैं, वो भी शेयरिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जो एलिमेंट आपस में जुड़ा है उस एलिमेंट को हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन है वो सबसे पहले कोवलेंट कंपाउंड के जरिए से जुड़ते हैं और उनके बाद जो डेरिवेटिव्स और निकलेंगे उनके मुतालिक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एग्जांपल है सबसे पहले वो है मीथेन गैस। किसकी एग्जांपल है, मीथेन गैस, यानी उसको कहते हैं CH4, ठीक है। ये मीथेन एक गैस होती है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मिसाल है। इसकी दूसरी मिसाल है एथेनॉल। एथेनॉल का क्या फार्मूला है, C2H5 और O है। जो एथेनॉल है ये अल्कोहल है, यानी कि जो शराब होती है ये उसका फार्मूला है। तो हम जानेंगे कि जो शराब है उसमें ये जो कंपाउंड है, ये जो OH है, ये C2H5 के साथ किस तरह अटैच हुआ और इसने इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाया, इसका मुताला जानने के लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सहारा लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी है ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the all elements and their compounds except carbon, hydrogen and their derivatives। यानी कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स के मुतालिया करेंगे सवाए कार्बन और हाइड्रोजन के। यानी कि केमिस्ट्री की इस शाख में हम कार्बन और हाइड्रोजन का मुतालिया नहीं करेंगे, इसके अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट हैं उनका मुतालिया करेंगे। मिसाल के तौर पर हीलियम, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन वगैरह, इनके मुताबिक जब हम करेंगे तो वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। ठीक है, इसकी एक और भी जैसे मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में क्या होता है, मेटलर्जी में जो प्योर गोल्ड है, इसकी मिसाल ये है कि जो प्योर गोल्ड है ना वो हमारे पास अवेलेबल होता है, हमें आसानी से मिलता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। असल में जो गोल्ड है वो इम्पोर्ट चीज से भरा होता है। ठीक है, तो उसको मेटलर्जी के जरिए से उसमें आगे और ऑपरेशन से उसको अलहदा किया जाता है और प्योर गोल्ड हासिल किया जाता है, तो हमारे पास प्योर गोल्ड आता है। ये सारा कुछ हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सही है, नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो बायोकेमिस्ट्री है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तमाम जिंदा जानदार अजसाम के अंदर केमिकल रिएक्शंस किस तरह रूनुमा हो रहे हैं, उसमें मादे के स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मादे की कंपोजिशन क्या है, ये हमें बायोकेमिस्ट्री में मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जितने भी तरह के जानदार हैं उनमें बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं। बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल्स होते हैं लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो इन तीनों चीजों से एनर्जी हासिल होती है। साइंसदानों ने जब देखा कि जितने भी जानदार अजसाम हैं जब वो खुराक खाते हैं तो उनसे उनको एनर्जी किस तरह मुहैया होती है, इसका मुताला करने के लिए बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज्यादा सारी उनको जरूरत पेश है। तो अभी भी आ रही है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो खुराक खाते हैं वो किस तरह हजम होती है, हमें इससे खुराक एनर्जी किस तरह मिलती है, इसका मुताला हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो बहुत वाइड रेंज पर ब्रांच फैली हुई है। ठीक है, आगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम बड़े पैमाने पर केमिकल कंपाउंड्स को बनाने का तरीकाकार सीखते हैं, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। जैसे कि सीमेंट, तो सीमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, यानी छोटे लेवल से थोड़ी सी मिकदार से बड़े मिकदार में किस तरह हम कोई भी चीज बना सकते हैं, वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो यूरिया खाद है, यानी कि जो यूरिया फर्टिलाइजर है, वो भी हम इसी में सीखते हैं कि यूरिया फर्टिलाइजर किस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, तो यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो भी बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में सीखते हैं कि कोई छोटी चीज है उसको बड़े पैमाने पर किस तरह बनाया जाता है। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में रीड आउट करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी ने मेडिकल फील्ड में एक नई जिद्दत लेकर आया है जिसमें इलाज करने में बहुत ज्यादा सारी आसानी। जैसे कि आज से पहले लंग्स में जब पथरी हो जाती थी तो ऑपरेशन होता था, ठीक है, काट वगैरह लगते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब रेडियोथेरेपी के जरिए से हम जो लंग्स में पथरी है वो बगैर ऑपरेशन किए निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये रेडियो एक्टिविटी के जरिए से वकूफ पजीर हुआ है। न्यूक्लियर प्रोसेस क्या है, न्यूक्लियर जो लफ्ज है ये ज़हनी तौर पर न्यूक्लियस से निकला है। किससे निकला है, न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियर प्रोसेस जो है ये सारे का सारा न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होगा, यानी कि जितने भी कोई अमामल किए जाएंगे, जितने भी तरीकेकार इख्तियार किए जाएंगे वो न्यूक्लियस पर मबनी होंगे। जैसे कि फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको पता है कि जो फिशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, उसमें एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है वो दो छोटे न्यूक्लियाई में तोड़ा जाता है।
ठीक है, तकसीम किया जाता है, जिसके जरिए से बहुत ज़्यादा सारी एनर्जी हासिल होती है। आजकल उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो फिशन रिएक्शन है, तो फिशन रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन जो है, फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो जो छोटे न्यूक्लियाई हैं उनको मिलाकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाया जाता है। तो उसके जरिए से भी बड़ी ज़्यादा लार्ज मिकदार में एनर्जी हासिल होती है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो जो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, ये दोनों जो है ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन ये दोनों सूरज में वकूअ पज़ीर हो रहे हैं, एक ही वक्त में होते हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा सारी लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी है वो हासिल होती है। सही है, ये तो सारा कुछ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें हम माहौल के अज्जा और उस माहौल पर इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो असरात पैदा होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा माहौल है उसमें पहले तो माहौल हमारा साफ था, यानी कि उसमें 50% मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन थी। ठीक है, और 50% जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब जब से व्हीकल्स आई और एसीज वगैरह, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह लगे, ब्रिक्स केलर से चिमनी में से जो धुआं निकलता है उनके जरिए से जो कागज वगैरह जलाए जाते हैं उनसे जो धुएं वगैरह निकलते हैं, तो बहुत लार्ज मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हासिल होने लग पड़ी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो हासिल हुए। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड जो है वो हमें मिले, जिसकी वजह से उन सब ने माहौल पर एक गहरा असर डालना शुरू कर दिया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो लार्ज मिकदार में हमें हासिल हो रहा है, गाड़ियों से हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से ये ओजोन लेयर के गिर्द एक लेयर बना रहा है। ठीक है, एक अपना ग्लाफ बना रहा है। तो उस ग्लाफ के बनने की वजह से जो सूरज से रोशनी, जो सूरज से रेडिएशन आ रही है वो तो जमीन तक पहुंच रही है, लेकिन जमीन से रेडिएशन जो है वो बाहर की जानिब नहीं जा रही, जिसकी वजह से जो हमारी जो जमीन है इधर जो हरारत है वो बढ़ती जा रही दिन ब दिन। इसकी आम सी मिसाल और बहुत मशहूर मिसाल मुझे है कि जो इंडिया का शहर मुंबई है उधर बहुत ज़्यादा सारी गर्मी पड़ रही है, और उधर गर्मियों में भी स्मॉग जो होती है वो ज़्यादा मिकदार में पड़ती है। स्मॉग, तो स्मॉग का आपको पता है ये स्मॉग प्लस फॉग का मजमूआ है, जिसकी वजह से आंखें खराब होती हैं, गला खराब होता है। तो ये सारा कुछ जितना भी एनवायरमेंटल में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हमारी सबसे एंड वाली जो ब्रांच है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई एंड इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम कंपोनेंट्स को अलहदा करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, फिर उसका तजज़िया करते हैं, और तजज़िया इसलिए करते हैं कि उसकी शनाख्त कर सके, उसकी पहचान कर सके कि वो कौन सा कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो तरह के मिल्क पाए जाते हैं, एक इम्प्योर मिल्क, ठीक है, एक इम्प्योर मिल्क होता है और एक प्योर होता है। ठीक है, जैसे कि जो हमें बाजार में से दूध मिलता है वो इम्प्योर होता है, और जो खालिस दूध होता है उसकी पहचान अलग होती है। तो इन दोनों के दरमियान फर्क वाज़ह करने के लिए कि कौन सा दूध खालिस दूध है और कौन सा दूध इम्प्योर दूध है, क्योंकि कुछ दूध में जो मिल्क होते हैं उनमें वो डिटर्जेंट्स वगैरह भी मिला देते हैं। तो हम तो वैसे ही पी वगैरह जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, जिसका नुकसान तो बहुत होता है। तो हमें असल में फाइंड आउट करना चाहिए कि वो इम्प्योर मिल्क जो है उसके पीने के कितने ज़्यादा नुकसान है। तो ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सारे जो इम्प्योर और प्रोपर्टीज के बारे में हम जो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में हासिल करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।